मंच पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद थी। चुनौती बहुत बड़ी थी बीजेपी के सामने हरियाणा में। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद नहीं आएगी तीसरी बार। बहुत जगह ये बात हो रही थी कि नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, कांग्रेस आएगी, वेव है कांग्रेस की। बीजेपी में भी कभी कभी लोगों से मिलते थे तो लगता था कि शायद ये भी सोच रहे हैं कि इस बार मुश्किल होगा। हमारा डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में भी था हरियाणा के इलेक्शन से पहले। वहां पर हमारे को बीजेपी के लीडर मिले। वो थोड़े से घबराए हुए थे कि क्यों हरियाणा को पहले रख दिया, अगर कहीं कुछ हुआ वहां पर तो क्या होगा, आगे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका। लेकिन जब नतीजा आया तो जो महाराष्ट्र में होना था वो तो आंधी बन गई। वो जब हरियाणा के नतीजे आए और जो फिर महाराष्ट्र में हुआ, आपको था कुछ ऐसा आइडिया कि ऐसा कुछ होगा, या आप भी 15 दिन पहले कुछ और सोच रहे थे, एक हफ्ता पहले कुछ और सोच रहे थे, और जिस दिन वोट पड़े उस दिन कुछ और सोच थी? नहीं, देखिए, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, और जो मैं सोच रहा था वो परिणाम हरियाणा के सम्मानित जनता ने दिए हैं। यही मैं सोच रहा था और यही परिणाम उन्होंने दिए हैं जी। और हरियाणा के लोगों ने इस बात को तय भी किया हुआ था, क्योंकि लोग काम को देखते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया और जिन लोगों ने कहा कि कांग्रेस आ रही है, वो कोई और लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के ही लोग थे। वो तो बोलेंगे नहीं जी, कई जगह पर आया, कई लोगों ने अपने अलग अलग एनालिसिस किए, अलग अलग विश्लेषण किए, कई लोगों ने कहा ये नहीं, कई लोगों ने नहीं कहा जी, वो कांग्रेस के लोगों ने कहा। मीडिया के अंदर इस प्रकार का उन्होंने नैरेटिव सेट करवाया कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मैं तो जानता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को एक व्यक्ति कहने लगा, कहा जी आपका तो कहा वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे ध्यान नहीं है नाम भी उसका, सट्टा। कहा सट्टा बाजार के अंदर भी आप पीछे हैं। मैं कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? और लोग सट्टा बाजार को बहुत मानते हैं। अगर सट्टा बाजार के पीछे थे तो लोगों ने जाहिर तौर पे माना होगा कि पीछे हैं। मैं कहा भाई देख, हमने तो पता नहीं सट्टे का लगता है, क्या सट्टा है क्या नहीं, पर कौन लोग हैं वो सट्टे के अंदर। ये कांग्रेस ने तो वहां भी मोटा पैसा दे करके सट्टे को ऊपर उठवाई दिया, परंतु हरियाणा के लोग तो देख रहे थे बिना यहाँ सट्टा चलने वाला, ना कुछ चलने वाला, यहाँ तो हरियाणा के लोगों की बात चलनी है। और उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि कांग्रेस के लोग हवा में थे, धरातल पर नहीं थे। मेरा एक भी शब्द आप कहीं से ये ला करके दिखा दीजिए कि हमने ये कहा हो। मैंने जब भी कहा है बड़े विश्वास और आत्मविश्वास के साथ ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। उसका मेन कारण ये है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के उस सिस्टम को बदला है जिस सिस्टम से हरियाणा के लोग ग्रसित थे, और जो लोग हरियाणा के अंदर कांग्रेस के उस अत्याचार से पीड़ित थे, उसको राहत दिलाने का काम हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर आकर के गरीब व्यक्ति के घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर के ऊपर लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास था कि जब हम इतने काम कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो हरियाणा के लोग जरूर वोट देंगे। और हरियाणा के लोगों ने हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, उसको स्वीकार करते हुए नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई है। ये ऐतिहासिक है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है।